नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम वाजपेयी इंडियन रोजगार चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आपका वर्णमाला जो पढ़ा रहे थे वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। हमने आपसे पहले भी कहा था इसकी जो प्रश्नों की श्रृंखला है आपका टेलीग्राम चैनल बना के आपको दे दिया जाएगा, वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, संभावित प्रश्न जितने थे हमने आपको करा दिया था। आज आपको एक नया टॉपिक और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कौन सा विराम चिन्ह ये पढ़ेंगे। ठीक है, इससे जो संभावित क्वेश्चन होंगे वो हम आपको आगे करा देंगे। चलिए शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले तो विराम। अब विराम का मतलब क्वेश्चन नॉर्मली अगर पूछता है तो पूछ लेता है विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, तो विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? ठहराव। जैसे आप चलते चलते क्या होते हैं, थक जाते हैं तो कुछ क्षण के लिए विश्राम करते हैं, ज़्यादा थक गए थोड़ा ज़्यादा देर के लिए विश्राम करेंगे। उसी लिए क्या होता है कि जो आप वाक्य में शब्दों का उच्चारण करते हैं उनका प्रभावशाली ढंग से व्यक्तियों तक उसी भाव में पहुँचे, उसे क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। मतलब जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए आप या आपके किसी मित्र की शादी हो रही है, ठीक है, अब उसमें फूफा जी आपके गुस्सा गए। अब गुस्सा के जाने लगे, आप पीछे से आवाज दो, रोको मत, जाने दो। ठीक है भाई, अभी विराम चिन्ह की महत्ता दिखाएंगे आपको क्या होती है। रोको मत, जाने दो। और दूसरा वाक्य यही फिर लिख लो, रोको मत, जाने दो। अब देखिए जो आपके वाक्य लिखे हैं एकदम समान है। अब देखो, और रोको मत, अब हमने एक बार यहाँ कामा लगा दिया। कामा का मतलब क्या होता है? अल्प विराम, और एक यहाँ पे लगा दिया। ठीक, अब देखिए आप बोलने के समय जैसे रोको में, जैसे रोको थोड़ी देर रुके, मत जाने दो, तो मौसा जी समझेंगे कि हाँ भैया हमारा जो भतीजा है वो क्या कह रहा है, रोको, रोकने के लिए कह रहा है। अब पीछे से आप तेज से बोलो, रोको मत, जाने दो। अब मौसा जी जहाँ तेज उनकी स्पीड होगी 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, कह रहे यार क्या रोको मत, मतलब रोकने के लिए कोई तैयारी नहीं। तो यही होता है विराम चिन्हों की महत्ता। मतलब विराम चिन्ह अगर सही जगह प्रयोग नहीं किया गया है तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं विराम चिन्ह है कितने। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है और कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं। चलिए आगे देखते हैं भाई। विराम का शाब्दिक अर्थ तो आप लोगों ने समझ लिया, ठहराव। परिभाषा के तौर पर अगर लिखना चाहते हैं लिख लेते हैं, वाक्य में शब्दों के प्रयोग करते समय, ठीक है भाई, उचित ठहराव या विराम के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं भाई? विराम चिन्ह कहते हैं। क्लियर हुआ? विराम चिन्ह की परिभाषा क्या होगी? वाक्यों में शब्दों के प्रयोग करते समय उचित ठहराव या विराम के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, विराम का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछेगा तो क्या होता है? ठहराव। क्वेश्चन एक और बनता है, किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है लिख लेते हैं भाई। क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या, किसी के अनुसार भी पूछा जाता है लेकिन हम एक व्यक्ति का नाम बता दे रहे हैं, कामता प्रसाद के
अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है भाई? 22। यानी कि आपको कितने विराम चिन्ह पढ़ने हैं? 22 पढ़ने हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं चलिए देख लेते हैं। जितने भी आज बताएंगे उनको डिफाइन करते चलेंगे। जैसे सबसे पहला आता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा आता है भाई? अल्प विराम। सिंबल क्या होता है? सिंबल बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे ये दे दिया गया और पूछ लिया कि कौन सा विराम चिन्ह या अल्प विराम का सिंबल कौन सा है, चिन्ह कौन सा है, तो ये वाला होगा। ठीक है, परिभाषा क्या होगी भाई? शब्दों के उच्चारण करते समय थोड़ी देर या अल्प देर रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं क्या कहलाता है भाई? अल्प विराम कहलाते हैं। परिभाषा क्लियर हो गई। सिंबल आपका ये है। उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण कौन सा है? जैसे हमने आपको अभी बताया था, जैसे उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं भाई, अल्प विराम। उदाहरण हमने आपको ये बताया था, जैसे रोको, कामा लगा दिया, मत जाने दो। ठीक है, और रोको मत जाने दो मतलब इसका क्या कह रहा है? रोको, कोई व्यक्ति अगर जा रहा है, यहाँ पे आपका क्या बल दिया गया है, यानी थोड़ी देर रुका, रोको मत जाने दो, यानी जो व्यक्ति जा रहा है उसको रोको, जाने मत दो। ठीक है, दूसरा उदाहरण इसी को देख लेते हैं, रोको मत। अब रोको मत हो गया, अब यहाँ के बाद कामा लगा दिया, जाने दो। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है? मतलब रोको मत, कोई व्यक्ति जा रहा है, रोको मत, जाने दो। कहने का अर्थ है जो व्यक्ति जा रहा है उसे जाने दो, रोको मत। ये होता है विराम चिन्ह का महत्व। ठीक है, भाव आपके सामने वाले के पास किस तरह पहुंच रहे हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं भाई। अल्प विराम के बाद क्या आता है? अल्प विराम के बाद आता है आपका पूर्ण विराम। देख सकते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है? खड़े एक मिनट में, यह है पूर्ण विराम नहीं, पूर्ण विराम सॉरी, एक मिनट बिंदु या खड़ी डंडी कह सकते हैं, दोनों मान लो भाई। पूर्ण विराम। ठीक, कैसे? पूर्ण विराम का चिन्ह कहाँ? वाक्य की समाप्ति, वाक्य की समाप्ति पर प्रयोग किए जाने वाला विराम चिन्ह क्या कहलाता है भाई? पूर्ण विराम कहलाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। जैसे उदाहरण हो गया क्या? राम
विद्यालय गया। ठीक है, तो ये जो आपको लग गया ये क्या है, पूर्ण विराम। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है भाई, ये आपका पूर्ण विराम, यानी कि वाक्य की पूर्णता हो गई। राम विद्यालय गया, यानी कि राम विद्यालय पहुंच चुका है, वाक्य समाप्त, पूर्ण विराम लगा दिया गया। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे देख लेते हैं भाई। पूर्ण विराम के बाद पूर्ण विराम के बाद आता है आपका कौन सा, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है भाई? प्रश्न पूछने के समय वाक्य में प्रयोग किए जाने वाला चिन्ह क्या कहलाता है भाई? प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है? प्रश्न पूछने के समय वाक्य में प्रयोग किया जाने वाला चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे क्या है? उदाहरण, तुम कहाँ गए थे? क्या भैया कुछ तो नहीं हो, तुम कहाँ गए थे? तुम कहाँ गए थे? अगर प्रश्नवाचक वाक्य आपसे पूछ रहा है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है तो आपका जो वाक्य है व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक है, आपका जब वाक्य शुद्धिकरण आता है तो उसमें क्वेश्चन देता है, जैसे निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब उसमें आपको दे दिया कि तुम कहाँ गए थे, एक में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा और दूसरा पूछेगा तुम्हारा नाम क्या है, उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं रहेगा और ऑप्शन में रहेगा एक और दो दोनों सही। ठीक है भाई, पूछने में तो दोनों में प्रश्न का बोध हो रहा है, तुम कहाँ गए थे, तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन अगर जैसे आप व्याकरणिक दृष्टि से देखेंगे और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है तो वो वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। प्रश्नवाचक समझ में आ गया? विषय में कोई भी उदाहरण बना सकते हो, तुम कहाँ गए थे, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या कर रहे हो, इस टाइप के कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। बस आपको समझना क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक का सिंबल क्या होता है, ये होता है। प्रश्नवाचक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में। ठीक है, इतने आपसे प्रश्न बनेंगे। चलिए और देख लेते हैं। प्रश्नवाचक के बाद क्या आता है भाई आपका? सबसे ज्यादा पूछा जाता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है भाई, सिंबल ये होता है, इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी मार्क। क्या होता है? मन से जो किसी व्यक्ति वस्तु चेष्टाओं को देखकर अचानक जो भाव उत्पन्न हो जाए, कोई अच्छी चीज देखी, वाह क्या चीज है भाई, कोई स्वादिष्ट भोजन खाया, वाह क्या स्वाद है ना। जैसे कोई चीज मान लो जा रहे हो और रोड पे कोई जानवर मरा पड़ा है, छी, तो जो छी शब्द, यानी कि भाई घर से सोच के थोड़ी निकले थे कि कोई चीज पड़ी होगी तो उसको देख के हम क्या बोलेंगे, छी। या कोई चीज मान लो सुबह सुबह आप उठे और वातावरण सुहाना मौसम है, सूर्य की मध्यम मध्यम किरणें आपके चेहरे पे पड़ रही हैं, प्रकृति का सौंदर्य देखते तो मन से क्या निकलेगा, वाह क्या दृश्य है। हिल स्टेशन पे घूमने गए, दो पहाड़ों के बीच से सूर्य निकल रहा है, पक्षियों की चहचहाहट हो रही है, सोच के गए थे क्या कि ऐसा अगर हम देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, वाह क्या दृश्य है। नहीं ना भाई, कुछ चीजें होती अचानक से। ठीक है, तो परिभाषा के तौर पर अगर देख लेते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु या चेष्टा, चेष्टा का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए क्रियाकलाप,
ठीक है। अब कोई फनी मुंह बना दे ऐसे ऐसे आपको, तो क्या रोना तो आएगा नहीं, हंसी ही आएगी ना, कि कोई आपको फनी फेसेस बना रहा है और आपको रोना आ जाए, ऐसा तो संभव नहीं है ना। या कोई आपको मान लो अचानक से डरा दे, तो फिर क्या होगा, डर जाएंगे ना। ठीक, चेष्टाएं को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विस्मयादि बोधक चिन्हों का, उनको व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विस्मयादि बोधक चिन्हों का। सिंबल क्या होता है, ये होता है। ठीक, अब ये कहा, जैसे हमने बताया था प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है वो वाक्य की समाप्ति पर मिलेगा, लेकिन जो विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है वो वाक्य की शुरुआत में मिलेगा, आपको समाप्ति पर नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं भाई, इसको इरेज कर देते हैं। जैसे देख लेते हैं, जैसे लिखा है वाह, अब इसके बाद क्या लग जाएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह, वाह क्या दृश्य है। ठीक है, वाह क्या दृश्य है, सिंबल देखते हैं पूछेगा वाक्य में कौन सा चिन्ह है, तो कौन सा, विस्मयादि बोधक, वाक्य की शुरुआत में प्रयोग किया गया है ना। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाले। ठीक है, इतने आपके जो प्रश्न विराम चिन्ह बताए गए हैं इनको एक बार आप फिर से रिपीट कीजिए। ठीक है, पढ़ने के बाद नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स बनाने से आपका बेनिफिट रहेगा कि कभी भी मान लो एग्जाम देने से पहले पूरी बुक रिपीट नहीं कर सकते हैं आप लोग भाई, जाने से पहले जो आपके शॉर्ट नोट होंगे उनको एक बार देख लिया, देखने के बाद एग्जाम देने चले गए। जितना भी सिलेबस आप